हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्षय तृतीया का पर्व है, यानी गर्मियों की धनतेरस आ रही है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। वैदिक पंचांग के मुहूर्त प्रणाली में अंकित जो 4 सर्वाधिक शुभ दिन होते हैं, वैसे कहा जाता है 3.5 मुहूर्त होते हैं, उनमें से सबसे विशेष होता है अक्षय तृतीया का दिन। और अक्षय का अर्थ क्या होता है? जो जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जिसका कभी नाश ना हो। कहा जाता है प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नाम का एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुना और जब कालांतर में पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। और स्त्री के बार बार मना करने पर, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख ना हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना और अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वो बहुत धनी और प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं हुई और इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का महत्व आता है। और भविष्य पुराण में कहा गया है, युग आदि तिथि है, इस तिथि को युग आदि तिथियों में गणना की जाती है, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। और इसी तिथि को भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण के रूप में अवतरण लिया था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। बद्रीनाथ के पट खुलते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी उनके श्री विग्रह के चरण दर्शन भी सिर्फ आज ही के दिन होते हैं। दिन को सर्व सिद्धि मुहूर्त कहा गया, क्योंकि इस दिन जो भी शुभ काम करते हैं उसके लिए आपको पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई शादी विवाह हो, मुंडन हो, कोई भी कार्य हो, इस दिन किया जा सकता। सिर्फ एक काम नहीं किया जाता है और वो है कि भवन निर्माण की शुरुआत इस दिन नहीं करनी चाहिए। और इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी लक्ष्मी नारायण के निमित्त आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उपाय करते हैं, इससे आपकी दरिद्रता दूर होती है, परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन आपको तीर्थ स्थलों में स्नान भी करना चाहिए। गंगा, जमुना आदि कोई भी तीर्थों में स्नान कीजिए और फिर शिव, पार्वती, नर नारायण की पूजा करें। और इसी दिन से कहा जाता है महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। अतः इस दिन को कोई भी कार्य करते हैं तो उसका क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया है और महामुहूर्त है। इस दिन आपको कीमती धातु, कपड़े, बंगला, गाड़ी, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, लग्जरी का सामान, नियम का, अपने जो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको क्या क्या चीज़ें इस दिन खरीदनी चाहिए। आपने अगर अभी तक नहीं सुनी है तो वो आप जाके सुन सकते हैं। इस दिन आप खरीदे गए कपड़े हुए, आभूषण हुआ, ज़मीन हुआ, वाहन हुआ, कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें होती है, हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, कोई भी कस्तूरी हुई, श्री यंत्र हुआ, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो वो दीर्घकालीन आपको लाभ देते हैं। इस दिन दोपहर से पहले ही आपको स्नान करना चाहिए, जप तप, होम, स्वाध्याय और पितृ तर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए। इससे आपको अक्षय पुण्य मिलता है। और अक्षय तृतीया का दिन है तो इस दिन विशेष रूप से गर्मी की चीज़ें, गर्मी का धनतेरस है तो गर्मी की चीज़ें आपको देखनी है, दान करना है। क्या? पंखा हुआ, पानी का घड़ा हुआ, नमक हुआ, घी, चीनी, हरी सब्जियां हुई, फल हुआ, इमली हुआ, चावल हुआ। इस दिन जगह जगह खिचड़ी और इमलानी भी भोग लगाकर भगवान को प्रसाद के तौर पे बांटा जाता है। और इस दिन कुछ कार्य भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जैसे अच्छे कार्यों का पुण्य मिलता है, अक्षय पुण्य, वैसे गंदा काम करेंगे तो अक्षय पाप भी मिलेगा आपको। तो बैसाख में सूर्य के तेज से हर जीवधारी क्षुधा पिपासा यानी प्यास से व्याकुल होता है, इसलिए जगह जगह इस दिन वो भी लगाए जाते हैं, ठेले लगाए जाते हैं, जल की पिपलियाँ लगाई जाती है, शीतल जल, कलश, इन चीज़ों का दान किया जाता है। जो ठंडे ठंडे पेय पदार्थ होते हैं जैसे छाछ हुआ, जूस हुआ, शरबत हुआ, इनके स्टॉल्स लगाए जाते हैं। और इस दिन जो भी इस तरह से लगाते हैं छबीले, उनके लिए अमिट पुण्यकारी ये माना गया है।
अक्षय तृतीया के दिन आपको घर भी गंदा नहीं रखना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो लोग भी नई चीज़ें लाने वाले हैं अक्षय तृतीया के दिन, उसके पहले घर से पुरानी कचरे वाली चीज़ें, कबाड़ पूरा हटा दीजिए। घर की विशेष साफ सफाई कर लीजिए, कहीं भी मकड़ी के जाले आदि ना हो, टूटी फूटी चीज़ें हैं तो उसे ठीक करा लीजिए। जैसे धनतेरस पर, दिवाली पर आप करते हैं, उसके पहले साफ सफाई करते ताकि हम नई चीज़ों का आगमन करें। दोस्तों ये चीज़ आप गांठ मार लीजिए कि धन तीज कहा गया है, इसे धन तीज भी कहते, तेरस नहीं कहते, धन तीज कहते हैं। और इस धन तीज को आप जो भी चीज़ें घर पे लाते हैं उसके पहले आपको नेगेटिव एनर्जी घर से बिल्कुल रिमूव कर देनी चाहिए। और घर तो साफ करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ, क्योंकि देवी देवता तभी निवास करते जब आपका घर साफ सुथरा हो। आपके घर पे लक्ष्मी माता भी निवास कर पाती हैं जब आपके घर में साफ सफाई हो। और घर के साथ साथ सिर्फ घर नहीं, आपका मन भी साफ होना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, कटु वचन ना रखें, किसी को इस दिन अपमानित ना करें, गंदी गालियां आदि ना दें, किसी का अपमान ना करें, सबका, बड़े बुजुर्गों का सबका सम्मान करें। ये आपको बहुत फलदायी होने वाला है। इस दिन मन के साथ, तन के साथ भोजन भी साफ रखें। नॉनवेज नहीं खाना है, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें, इससे जीवन में रोग और शोक उत्पन्न होते हैं। और इस दिन जब भी घर आए, चाहे पुरुष हो या स्त्री, आजकल तो स्त्रियां भी वर्किंग है तो कहने की ज़रूरत नहीं, चाहे पुरुष हो या स्त्री, घर अगर लौट करके जा रहे खाली हाथ ना जाएं। पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, घर में सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर लेकर के जाएं, वरना सारी बरकत, कहा जाता है। थोड़े फ्रूट्स ही ले लीजिए, एक फूल ही ले लीजिए गुलाब का, लेकिन लेकर के जाएं। ध्यान रहे, अक्षय तृतीया के दिन आपको तुलसी पत्र आदि पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत भी है तुलसी, तो आप पहले दिन तोड़ करके रख लीजिए, क्योंकि तुलसी बासी नहीं मानी जाती है। और विशेष रूप से अगर इस दिन तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, लेकिन स्नान करने के बाद तोड़े और आज्ञा ले करके ही आपको तुलसी तोड़नी चाहिए। बेस्ट तो यही है कि एक दिन पहले तोड़ करके रख लीजिए। और दोस्तों इस साल 2022 की जब हम बात करें तो 3 मई मंगलवार के दिन मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया, और ज़बरदस्त योगों में आया है। क्या है? सूर्य देवता अपनी उच्च राशि मेष में है, और साथ साथ रात्रि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि वृषभ में रहने वाले हैं। कहा जा रहा है 300 सालों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया है। साथ ही साथ 27 तरह के योगों में अक्षय तृतीया के दिन सुकर्मा नामक योग भी रहने वाला है। सुकर्मा यानी अच्छे कर्मों का फल देने वाला, अपने नाम के अनुरूप फल देता है। और इस प्रकार से ये दिन बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे आपको अक्षय पुण्य देगा ही देगा। कहते हैं आज के दिन ही कुबेर जी को अक्षय खजाना भी मिला था। इसलिए कैसे मिला था? उन्होंने विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की आज के दिन उपासना की थी, और अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु की जो भी मनुष्य पूजन करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, वो धन कुबेर के समान हो जाते हैं। कैसे करना है? इस दिन आपको सुबह सुबह तीर्थों में स्नान करना चाहिए। हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले सुबह उठिए, हथेलियों के दर्शन कीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, जा कर के फ्रेश होकर के वॉशरूम आदि जा कर के अपने घर की मुख्य द्वार की सफाई कीजिए। वहाँ पे हल्दी के जल का छिड़काव करें, मुख्य द्वार को सजाएं। तोरण नहीं लगा के रखा है तो तोरण से सजाइए। आपके पास महंगे महंगे तोरण हो तो भी आपको आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, कोई भी खूबसूरत पत्तों से आपको अशोक के पत्तों का तोरण बनाकर लगाना चाहिए। साथ ही साथ रंगोली से सजाइए। घर पे लक्ष्मी माँ के पैर मांड सकते हैं आप। इस प्रकार से मुख्य द्वार की सफाई करने के बाद आपको स्नान आदि करके आपको सबसे पहले 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। और सूर्य देव को इस दिन आप 1 चुटकी हल्दी डाल करके जल अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। गायत्री का जप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर उसी लोटे में आपको जल लेना है। हमेशा बताती हूँ, सूर्य देवता को जल देने के बाद, अर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल अपने पितृदेव के निमित्त ज़रूर अर्पित करना चाहिए। कैसे करेंगे? उसी लोटे में जल भर लीजिए, तांबे का लोटा ले लीजिए, उसी में जल भर लीजिए। थोड़े से काले तिल हो तो डाल लीजिए, सफ़ेद पुष्प हो तो वो डाल लीजिए, और दक्षिण मुखी हो जाइए। यानी सूर्य को जिधर आपने जल दिया उसके राइट हैंड साइड टर्न कर दीजिए, और उसी साइड में आपको जल देते हुए बोलना है ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। नहीं बोल सकते तो पितर पितरानी की जय, पितर पितरानी की जय, इस प्रकार बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए।
इसके बाद आपको अपने पूजन स्थल पे आ जाना है। पूजा स्थल पे आपको लाल कपड़ा बिछा के या पीला वस्त्र बिछा लीजिए, सुंदर सफ़ेद वस्त्र भी बिछा सकते हैं, और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित कीजिए। मूर्ति नहीं है तो फोटो भी है तो वो स्थापित कर लीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण का चित्र है, श्री सत्यनारायण भगवान का चित्र है, जो भी आपके घर पे, उसकी स्थापना करें। और जो लोग के पास दक्षिणावर्ती शंख है, मूर्ति है, तो इस दिन आपको अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और अभिषेक करने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा करके फिर से पीले वस्त्र धारण कराएं, जनेऊ धारण कराएं, चंदन का तिलक करें और थोड़े से सफ़ेद तिल से उनको तिलक पर लगाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए विष्णु भगवान को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, जो चावल होते हैं वो भी नहीं चिपकाया जाता है। हमेशा उनका चंदन से आपको तिलक करना चाहिए और साथ में आपको तिल लगाने चाहिए। और लक्ष्मी माता को आप कुमकुम चढ़ाइए, चावल से तिलक करिए। इस प्रकार से विधिवत पूजन करें। आपके पास कांसे का दीपक है तो कांसे का दीपक, नहीं तो माटी का या चांदी का दीपक लीजिए। गाय के घी से इस दिन दीपक करना चाहिए, सफ़ेद बाती लगाइए। अगर नहीं है गाय का घी तो आप तेल का दिया कीजिए। सुगंधित धूप करें। गो लोचन है आपके पास तो गो लोचन से आज के दिन तिलक करना चाहिए। अक्षत हो, रोली हो, सिंदूर हो, इत्र, चंदन का इत्र बहुत प्रिय है। विशेष रूप से गर्मी में अभी हिना का इत्र, सभी देवी देवता को हिना का इत्र चढ़ाइए। देखिए कैसा चमत्कारी होता है। इत्र चढ़ाइए, अबीर गुलाल चढ़ाइए। षोडशोपचार पूजन आज के दिन करने का नियम आता है, लेकिन षोडशोपचार यानी 16 तरीके की चीज़ों से पूजन करने का विधान आता है। अगर नहीं कर सकते तो जो आपके पास धूप दीप आदि है उसी से आपको पूजन करना चाहिए। और फिर इसके बाद सफ़ेद फूल है, सफ़ेद कमल है तो सफ़ेद कमल चढ़ाइए। आपके पास गुलाब के फूल हैं तो इसकी माला बना करके आपको अर्पित करनी चाहिए। ताल मखानों की माला आज के दिन चढ़ाई जाती है। जो मखाने हम खाते हैं ना, फूल मखाने, उसकी माला बनाकर अर्पित की जाती है। धूप दीप जलाएं। सर्वत्र शुक्ल पुष्पानि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र में तो मुदीरेत, यानी सभी महीनों की तृतीय में सफ़ेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना जाता है। इसलिए आज के दिन सफ़ेद फूलों से भगवान का पूजन करें। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ, सत्तू, मीठे सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, खिचड़ी, इनका भोग आज के दिन लगाया जाता है। और फिर वहाँ पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप जो भी चीज़ आपके पास है, हत्ता, जोड़ी, सियार, सिंगी आदि आपने जो स्थापित की करी हुई है, जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियाँ, श्री यंत्र, जो भी चीज़ है आपके पास, उसको आप स्थापित करके उसके ऊपर 2 लौंग, 1 इलायची और 2 कपूर की टिक्की आपको अर्पित करनी है। 1 चुटकी सिंदूर अर्पित करना है। 11 बार वहीं बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करना है। और फिर काले हकीक या नीले हकीक की माला से आपको एक मंत्र का 5 या 11 माला का जप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। काले हकीक की माला नहीं है तो स्फटिक की माला से आप जप कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला से जप कीजिए। और पूजा के बाद आपको भोग जो भी आप लगाएंगे वो प्रसाद स्वरूप वितरण करना चाहिए। पूजन के लिए आप जो विशेष काले हकीक की माला है, उससे जो लोग भी लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन आप वहीं पे बैठ करके आपको काले हकीक की माला से या नीले हकीक की माला से ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, क्या बोलेंगे? ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। काला हकीक क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, काले रंग की माला हम कैसे पूजा में रखें। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो लोग भी जप सिद्धि के बारे में अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि मैम जप सिद्धि कैसे करें, जप सिद्धि कैसे करें। जो मंत्र आप कर रहे हैं, सालों से आपके लिए काम नहीं कर रहा है, मंत्र का पूर्ण प्रभाव नहीं मिल रहा है, तो आप इस बार अक्षय तृतीया पर, और अक्षय तृतीया ही नहीं, आगे आने वाले धनतेरस पर भी इस बार लक्ष्मी माता की पूजा आप काले हकीक से करके देखिए। एक बार मंत्र जप करके देखिए कैसा कमाल होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, हर काला पत्थर हकीक नहीं होता। इसलिए हकीक बहुत ही असली अभिमंत्रित काला हकीक आप किसी भी प्रॉपर ज्योतिष के द्वारा, कोई ज्योतिष संस्थान हो, कोई या कोई पहचान वाला आदमी हो, उससे ही प्राप्त करना चाहिए। और 23,000 मंत्रों से इसे ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा सिद्ध करके अपने घर पे रखना चाहिए। और जब ये घर में आपको प्राप्त हो तो इससे आप माता लक्ष्मी के जप करें, आप काली माँ के जप करें, आप हनुमान जी के जप करें, आप शिव जी के जप करें, हर देवी देवता के, माँ दुर्गा के जप करें। नवरात्र में आप करके देखिए कैसा चमत्कारी होता है।
हकीक क्या होता है? विशेष प्रकार का एक चमत्कारी पत्थर होता है। कहते हैं कि जिस घर में काला हकीक होता है या इसके घर के आस-पास भी होता है, तो अपने आप ही मनुष्य के सौभाग्य में वृद्धि होने लगती है, भाग्य उदय होने लगता है और इंसान का सोया से सोया भाग्य भी जाग जाता है। इसलिए अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, पूजा पाठ असर नहीं कर रहा, धन आ रहा है, बरकत नहीं हो रही, रिलेशनशिप्स के 12 बज चुके, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, या फिर हर काम में आप फेलियर हो रहे हैं, बिजनेस आपका ठप होते जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कोई नज़र बाधा हो गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको काला हकीक मिस नहीं करना है। इस बार अक्षय तृतीया पे काले हकीक की माला से जो मैंने मंत्र बताए हैं वो आप कीजिए। और स्पेशली शनि का साल है, तो कोई भी पूर्ण पूजा का फल पाना चाहते हैं तो इस पूरे साल आप सिर्फ काले हकीक की माला से मंत्रों का जप कीजिए। आप चमत्कार देखिए क्या होता है। सिर्फ एक सूर्य भगवान के जप आपको इस माला से नहीं करने हैं। जिन लोगों के पास भी या तो नीलम धारण करना चाहते हैं, पैसे नहीं है इतने ज़्यादा, तो आप काले हकीक को भी धारण कर सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कालसर्प दोष हो, आपके जीवन में कोई भी पितर दोष हो, आपके जीवन में प्रेत दोष हो, शनि दोष हो, आपके जीवन में कर्ज चढ़ गया हो, आपके जीवन में विष दोष हो, तो आप देखेंगे काले हकीक की माला से जप करने मात्र से आप सिर्फ कुछ मत करिए, सिर्फ श्रीम या रोम ये 2 मंत्र आप इससे जप करके देख लीजिए, आपको आराम न मिल जाए तो आप बताएं। इस माला को जपने के बाद आपको पहनना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि माला जपा साइड में रख दिया। इस माला को आपको पहनना भी चाहिए पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। इस माला के जप को करने के बाद हमेशा धारण करना चाहिए। आप देखेंगे अपने आप आपके जीवन से ये जो भी पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, शनि दोष है, किसी भी प्रकार के आपके ग्रह दोष है, वो आपके नष्ट होने लगते हैं। आपके पास अगर असली हकीक होता है तो कहते हैं जिस मनुष्य के पास असली हकीक होता है वो कभी गरीब नहीं रहता, उसके दरिद्रता का स्वतः ही नाश हो जाता है, उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी फटकती नहीं है और लक्ष्मी माता उसके पास टावर की तरह खिंची चली आती है। कोई भी कर्ज चढ़ गया हो तो वो भी दूर होता है। दोस्तों, आर्थिक तंगी से निजात दिलाता है। इसलिए इस बार अक्षय तृतीया पे आपको अगर पॉसिबल हो तो आप काले हकीक की माला से जप करिए लक्ष्मी माता के मंत्रों का। जिस भी मनुष्य का व्यापार घाटे में चल रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बिजनेस में समस्याएं आ रही है, तो ये काले हकीक की माला को आप जप करने के बाद गले में धारण कर दीजिए। देखिए कैसे आपके इंसान हो, व्यापार हो, बच्चे हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, नज़र दोष हो, सब चीज़ से आप बचे रहेंगे। परिवार के सदस्यों का अक्सर अगर एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, रोग होता है, भय का नाश होता है, इन सब चीज़ों का निवारण होता है। अक्षय तृतीया यानी कि गर्मियों के धनतेरस के लिए ब्रजनारी परिवार के लिए विशेष रूप से रामबाण उपाय बता रही हूँ काले हकीक की माला से। ये सिर्फ लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखें आप। इस बार अक्षय तृतीया पे आप चाहें तो लक्ष्मी माँ के इससे जप कीजिए, चाहे तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। देखिए बड़े से बड़ा रोग है, असाध्य रोग है, वो नष्ट होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का जप करिए। आप शक्ति माता का, कोई भी देवी माँ का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप कीजिए। राहु के मंत्र का ओम रांग राहवे नमः, केतु का जप कर सकते हैं। शनि देव के मंत्रों का ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमते नमः, हनुमान जी के मंत्रों का जप कीजिए। दोस्तों, इस माला से आप देखेंगे ऐसी साधना होगी कि आप स्वयं देखते रह जाएंगे। जब आप इसे खुद फील करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। इसे छूने मात्र से आपके शरीर में तरंगे उठती है जो आपके जीवन से सभी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है। दोस्तों, विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, जो हकीक होती है, प्योर हकीक होते हैं, उसमें सफ़ेद पट्टियाँ पाई जाती है। काला हकीक उन लोगों के लिए भी बेस्ट होता है जो मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ चुका है, डिप्रेशन में है, तनाव भरा हुआ लाइफ है। आप इसे छू करके देखिएगा, आपके शरीर में अपने आप अजीब सी आध्यात्मिक आपको शांति मिलेगी। धन और सुख समृद्धि आपके जीवन में आते हैं। आपको बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं आती, तो ये भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है।
दोस्तों, जिन लोगों में बुरी प्रवृत्तियां हैं उन्हें ये माला धारण करनी चाहिए, लेकिन कोई सोचेगा कि आज मैंने अपने बेटे को पहना दिया या अपने पापा को पहना दिया, ये माला बुरे रास्ते पर है तो तुरंत चेंजेस आ जाए, ऐसा नहीं, थोड़ा समय लगता है, इसलिए सावधानी रखें। और जो लोग भी लक्ष्मी माता के लिए करना चाहते हैं वो इस बार इसे अक्षय तृतीया से लेकर के आप दिवाली तक, ये 6 महीने रहने वाले हैं, विशेष रूप से धनतेरस की ही भांति काले हकी की माला से आप ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के मंत्रों का, दुर्गा माँ के मंत्रों का, लक्ष्मी माता के मंत्रों का जप कीजिए। छोटी सी ही चीज़, आप 1 रुपये की 5 रुपये का धनिया ही ले आइए किसी दुकान से जाके, कोई झाड़ू ले आइए, कोई नमक ले आइए, मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं, कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें ले आइए, या आपकी इच्छा हो तो गाड़ी बंगला आदि जो आप खरीदना चाहें इस दिन खरीदें और उसे घर ला करके काले हकी की माला से ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जप करें। दोस्तों, 40 दिन तक पूरे, अगर आप धनतेरस तक नहीं भी करना चाहते दिवाली तक, तो आप कम से कम कल से शुरू करके या अक्षय तृतीया से शुरू करके आप इस मंत्र को 43 डेज करके देखिए।